You guys are meant to report the truth. How have you let yourself become agents of propaganda of a radical fringe that's making it harder for us to enforce our laws? You just asked me a question that presumed that the reason why this woman died is because she was engaged in legitimate protest. She tried to run somebody over with her car, and the guy defended himself when that happened. अमेरिका में शहर शहर आईसीई को बाहर करने की मांग उठ रही है। एक महिला की हत्या के बाद से अमेरिका में शहर शहर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, अब तो प्रदर्शनकारी ट्रंप सरकार को गिराने तक के नारे लगा रहे हैं। ट्रंप को अमेरिका की सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात हो रही है। मिनियोपोलिस में जिस तरह से 37 साल की महिला को सरेआम गोली मारी गई, इससे न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी को ट्रंप को घेरने का एक और मौका मिल गया। First, just want to make clear that the news coming out of Minneapolis is horrific. This is one part of what has been a year full of cruelty. And we know that when ICE agents attack immigrants, they attack every single one of us across this country. And this is a city and will always be a city that stands up for immigrants across the 5 boroughs. And I have made it clear to everyone within my city government, and that extends to NYPD, that we are going to uphold our sanctuary city policies. We are going to adhere to them. What we are going to be doing is following the laws that we have set, laws which have kept New Yorkers safe. And we are going to make it clear to each and every person in the city what their rights are. अमेरिका में जिस आईसीई को बंद करने की मांग हो रही है, जिस आईसीई के खिलाफ अमेरिका में शहर शहर प्रोटेस्ट हो रहा है, वो आईसीई आखिर काम क्या करती है, किसके ऑर्डर फॉलो करती है, वो जानना भी जरूरी है। आईसीई अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग के तहत काम करने वाली एक एजेंसी है। इसे 2003 में 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद बनाया गया था। अमेरिका में इमिग्रेशन और सीमा सुरक्षा कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी इस एजेंसी को दी गई है। इसके 2 विभाग हैं। पहला होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, जिसका काम ड्रग्स और हथियारों की तस्करी से लेकर साइबर क्राइम की जांच करना है। वहीं दूसरा इन्फोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशंस है, जो अवैध रूप से रहने वाले लोगों को हिरासत में लेने और उन्हें डिपोर्ट करने का काम करता है। आईसीई पहली बार विवादों में नहीं आई है। इससे पहले भी इस एजेंसी को बंद करने के लिए अमेरिका में प्रदर्शन हुए हैं। साल 2018 में ट्रंप की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बाद एजेंसी पर आरोप लगा कि वो छोटे बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर रही है। साथ ही क्रूरता के आरोप भी लगे। लोग ट्रंप पर आरोप लगाते हैं कि वो इस एजेंसी का इस्तेमाल अप्रवासी समुदाय में डर पैदा करने के लिए एक हथियार के तौर पर करते हैं। आज करीब करीब अमेरिका के हर बड़े शहर में आईसीई के खिलाफ पब्लिक सड़कों पर है। नारेबाजी हो रही है, ट्रंप को सत्ता से उखाड़ फेंकने के नारे लग रहे हैं। तो क्या ऐसे में ट्रंप आईसीई को बंद करेंगे? क्या अमेरिका में आईसीई पर बैन लगेगा? दरअसल आईसीई को लेकर ट्रंप सरकार लगातार दलील देती रहती है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इस एजेंसी को खत्म करने से अमेरिका की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी और क्राइम रेट तेजी से बढ़ जाएगा। उनका तर्क है कि यही एजेंसी देश से अपराधियों और गलत इरादे से आए लोगों की पहचान करती है और उन्हें बाहर करने का काम करती है। ट्रंप की नीति अब उनके गले की फांस बन गई है। पब्लिक का गुस्सा देख ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, लेकिन जिस तरह एक महिला को सरेआम गोली मारी गई, वो इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की कार्यशैली पर बड़े सवाल जरूर उठाती है।